जय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडोरिजन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रमोद शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडोरिजन इंडिया में। दोस्तों, वैदिक मैथ का सीरीज चल रहा है। हम लोग वैदिक मैथ के सीरीज में टोटल अभी तक 7 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखे हैं। मल्टीप्लीकेशन यानी गुना को सीख रहे हैं हम लोग। और देखिए, वैदिक मैथ में हम लोग टोटल 16 सूत्र को पढ़ेंगे। 16 सूत्र में हम लोग 16 सूत्र और 13 सब सूत्र पढ़ेंगे। तो उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो सब बेस मल्टीप्लिकेशन है, यानी जो सब बेस मल्टीप्लिकेशन होता था, यानी जो सब बेस यानी बेस के बीच में जो आता था उसका मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे। उसमें हम लोग टाइप 1 टाइप 2 देख चुके हैं। टाइप 1 में क्या था कि वैसे बेस सब बेस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे 2 नंबर का, जो कि सब बेस से अधिक हो। 2 नंबर को 2 नंबर ले रहे थे जो बेस सब बेस से अधिक था। और टाइप 2 में देखा मैं जो सब बेस से कम था उसका मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे टाइप 3, जिसमें कि 1 नंबर होगा जो हमारा सब बेस से क्या होगा, अधिक होगा, और 1 होगा सब बेस से कम। ठीक है, ये क्या होगा, एक सब बेस से अधिक होगा, एक सब बेस से क्या होगा तो कम होगा, उसका भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो ये हमारा टाइप 3 है। ठीक है, टाइप 3 हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हमारा आज के टाइप 3 को, जिसमें हम लोग सब बेस मल्टीप्लिकेशन को सीख रहे हैं। तो अभी तक हम लोग टोटल 7 लेक्चर हो चुका है। तो अगर अभी तक आप लोग वैदिक मैथ के सीरीज को नहीं कंटिन्यू देख रहे हैं तो कंटिन्यू देख लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। टोटल 16 सूत्र हैं, 13 सब सूत्र हैं, और 30 प्लस लेक्चर होने वाले हैं। और इसमें क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, और ज्यादा आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाने से क्या होगा, आपका जो मैथ में जो कैलकुलेशन का जो स्पीड होता है वो फास्ट होने से आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका होगा, उसमें टाइम कहीं न कहीं बचेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपका टाइम बहुत ही मायने रखता है। तो टाइम को बचाना है तो अभी कैलकुलेशन पे काम करना होगा, और कैलकुलेशन के काम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वैदिक मैथ के अप्रोच को सीख लें। ठीक है, तो वैदिक मैथ के अप्रोच से ही ये सीरीज चल रहा है, और ये सीरीज आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, आप लोग को बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है। साथ ही साथ ये आपका ऐप पे भी फ्री ही आपको है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए आज के सेशन को हम लोग अब बढ़ाते हैं और समझते हैं आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम लोग टाइप 3 देखने वाले हैं, सब बेस मल्टीप्लिकेशन का। तो सब बेस क्या होता है आप लोग को ऑलरेडी पता है, सब बेस क्या होता है। तो ये देखिए, अभी तक हम लोग टोटल लेक्चर 7 तक हम लोग कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर ये 8 है, ये लेक्चर 8 है। लेक्चर 8 में अभी तक हम लोग सब बेस को समझ चुके हैं। सब बेस क्या होता है फिर से मैं आप लोगों को बता दूं। सब बेस क्या होता है, जो बेस होता है ना, जो बेस है आपका आधार जो होता है, आधार क्या होता है 10 का पावर n के फॉर्म में लेते हैं। यानी 10 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, 10,000 ले सकते हैं, 1 लाख ले सकते हैं। तो ये क्या होता है आपका बेस होता है। लेकिन सब बेस क्या होता है, उसके बीच में जो नंबर आता है ना, उसके बीच में जो नंबर आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब बेस बोलते हैं। जैसे सब बेस क्या हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, और 50 हो सकता है, या 150 हो सकता है, 200 होगा, या 300 होगा। तो ये आपका क्या होता है कि सब बेस हो गया। सब बेस क्या मतलब, बेस के बीच में, आधार के बीच में जो नंबर आएगा ना उसी को आप लोगों को क्या करना है, सब बेस मान के उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम लोग देखते हैं आगे हमारा। अब आज जो है हमारा ये सीरीज में क्या हम लोग देखने वाले हैं, आज का जो लेक्चर इसमें क्या देखेंगे, 2 नंबर लेंगे, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे एक नंबर क्या होगा जो आपके सब बेस से अधिक होगा, एक सब बेस से कम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे 2 नंबर लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 नंबर लेंगे जो सब बेस से या तो अधिक होगा या तो कम होगा। ठीक है, एक ले लिया मैं, जैसे मैं ले लिया 208 और गुना कर दिए 193। ठीक है, 208 गुना 193। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक जो नंबर ये हमारा सब बेस से अधिक है, ये क्या है, सब बेस से कहीं ना कहीं अधिक दिख रहा है। ये सब बेस से अधिक और ये सब बेस से कम होगा। ये सब बेस से आपका सब बेस से क्या है, कम है। अब देखिए सब बेस से कैसे कम है, हम ये दोनों नंबर का बेस क्या ले सकते हैं, दोनों नंबर किसके आसपास है, 200 के आसपास है, ये भी 200 के आसपास है, ये भी 200 के आसपास है। तो सब बेस क्या हो गया इसका, सब बेस हो गया, सब बेस इसका हो गया आपका 200। क्या हो गया, 200 हो गया इसका सब बेस।
ये दोनों नंबर 200 के आसपास है। अब ये 200 से अधिक है, ये सब बेस से क्या है, तो सब बेस से अधिक है, तो सर ये सब बेस से अधिक है। तो अभी तक हम लोग देखें कि एक नंबर लेते थे, सब बेस से अधिक करते थे। पहले देखा हम लोग टाइप 1 में क्या, सब बेस से अधिक 2 नंबर का गुना। फिर टाइप 2 में क्या देखा, सब बेस से कम वाला नंबर का गुना। अब हम देख रहे हैं कि एक नंबर लेंगे सब बेस से अधिक और दूसरा नंबर लेंगे सब बेस से कम। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, इसको भी समझते हैं, बहुत आसानी से इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए इसको करने का क्या प्रोसेस है, तो उसको बताते हैं। सारा प्रोसेस वही है, कुछ नहीं करना, सारा प्रोसेस हमारा यहाँ पे वही होने वाला है। बस ध्यान से आप लोग को क्या करना है, देखते जाना है। अब ये बताइए सब बेस से 208 कितना अधिक है, सब बेस से 208 कितना अधिक है, तो सर ये 8 अधिक है, कितना 8 अधिक है, कितना अधिक है 8 अधिक है, कितना अधिक है आपका सब बेस कितना है 200, 200 से कितना अधिक है 8 अधिक है, कितना अधिक है 8 अधिक है 8। ठीक है, अब ये देखिए 197 200 से कितना कम है, कितना कम है तो 7 कम है, तो 7 कम है तो माइनस में लिखेंगे, कम है तो माइनस में लिखेंगे, तो सर ये हो गया। अब क्या करना है आपको, 8 प्लस 8 और माइनस का 7 को गुना करना है, प्लस 8 का और माइनस 7 का गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 56 आएगा। सर कैसे आया, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब ये माइनस हो गया। अब देखिए माइनस में जैसे आ जाता है, वैदिक गणित में जब भी कोई नंबर माइनस में आए तो हम क्या करते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी पूरक निकालते हैं। और पूरक निकालने का तरीका हम लोग बताए थे, क्या पूरक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, ये भी एक सूत्र है, ये भी क्या है, ये आपका वैदिक मैथ का सूत्र है, निखिलम एक सूत्र है, उस सूत्र का ही हम लोग अप्रोच लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे माइनस 56 को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आप लोग बहुत सारे लेक्चर, अभी तक तो ये 7 लेक्चर हो चुका है, तो 7 लेक्चर में अभी तक तो कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख ही गए कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका, कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, ये देखिए 56 ये 100 के पास है ना, तो 100 से घटाएंगे, और 100 से घटाने का ही तरीका है, 100 से घटाने, ये कितना है 2 डिजिट में है, तो 2 डिजिट में है ना, तो इसको कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या, कैसे निकालना है, तो 2 डिजिट में है तो एक ले लेंगे और उसके आगे 2 डिजिट यानी 2 जीरो लगा देंगे, यानी 100 में से घटाना है इसको, 56 को 100 से घटाना है। आप डायरेक्ट 100 से घटाए या जो वो सूत्र है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 से, तो भी कर सकते हैं। तो ऑल फ्रॉम 9 में क्या होता है, 9 में से 5 गया, यानी स्टार्ट इधर से लेफ्ट हैंड साइड से घटाते हैं। देखिए हम लोग जो ट्रेडिशनल तरीका है हमारा, हम लोग पढ़ते हैं जनरली, जब लोग ट्रेडिशनल तरीका से पढ़ते हैं तो घटाया कैसे जाता है, राइट हैंड साइड से, लेकिन जब वैदिक मेथड पढ़ेंगे तो घटाएंगे किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो ऑल फ्रॉम 9 यानी 9 में से 5 गया तो 4, 10 में से 6 गया तो 4। ठीक है, तो ऐसे घटाते हैं। तो ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 उसको समझेंगे हम लोग। तो कॉम्प्लीमेंट भी आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज कर दिया, अदरवाइज अगर आप कॉम्प्लीमेंट को नहीं सीखे तो आपको क्या करना, प्रीवियस लेक्चर को देखिए, कॉम्प्लीमेंट अच्छे से सीख जाएंगे। लेक्चर फर्स्ट में ही आप लोग को कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाया था। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इस प्रोसेस पे। तो ये क्या हुआ, 8 को 7 से गुना किया तो माइनस का 56 आया। अब हमें क्या करना है, हमें क्रॉस वाइज क्या करना है, या तो आप जोड़ लीजिए या तो घटा लीजिए। आप जोड़ेंगे या घटाएंगे बात बराबर आएगा। तो जोड़ना आसान होता है तो जोड़ लीजिए, घटाना आसान लगे तो घटा लीजिए, आपको जैसे सही लगे वैसे कीजिए। 193 में 8 जोड़ेंगे तो 201 आएगा, या 208 में से 7 घटाएंगे तो 201 आएगा। दोनों ही कंडीशन में वही आने वाला है, तो 201 आ गया हमारा, 201 आ गया। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है इधर कि हमें अब बेस पे आना। अब हमें क्या करना है, बेस पे आना। यहाँ तो नेगेटिव है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब ये देखिए हमारा सब बेस जो है 200 है, लेकिन ये क्या है 100 से कितना अधिक है, जैसा प्रोसेस हम लोग टाइप 1 टाइप 2 में वही करना है। तो इसको 100 से डिवाइड कर देना है, तो हमें चेक करना है कितना गुना हुआ, यानी बेस से 2 गुना हुआ। तो यहाँ जो नंबर आया उसको भी 2 से गुना कर देंगे, तो ये क्या आ गया 402। कितना आ गया 402, और ये माइनस में ये 56 है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पूरक निकालेंगे। पूरक निकालने का तरीका ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, यानी इधर से लेफ्ट हैंड साइड से जितना भी डिजिट होगा उसको 9 से घटाएंगे, और सबसे लास्ट में जो डिजिट होगा उसको 10 से घटाएंगे। तो स्टार्टिंग में 5 है, तो 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, और 10 में से 6 गया तो भी 4, तो ये हमारा 44 आया। अब देखिए ये जो 44 आया
ये 100 से यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट निकाल इसको 100 से घटाए, ये 100 कौन दिया, 100 बगल वाला दिया। जैसे घटाओ में करते हैं तो बगल वाले से 10 पैंचा लेते हैं, बोरो करते हैं ना 10, तो जैसे इंग्लिश मीडियम में क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं, बोरो कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में करते हैं तो कहते हैं कि 10 बोरो किया उधर से, तो वही यहाँ से बोरो कितना किया, कितना उधार लिए, 100 उधार लिए, तो 100 उधार लिए तो एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे उसमें घटाओ में करते हैं, जैसे 10 देता तो एक घट जाता है, यहाँ भी 402 में से एक घटा देंगे, यहाँ पे तो यहाँ भी 402 में से एक घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा 401, और ये 44 है तो ये हमारा आ गया 401 44 40144, ये हमारा आंसर आ गया किसका, 208 गुना 193 किए तो कितना आया 40144, 40144 ये हमारा आंसर आया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ही बारीकी से मैं एक एक करके धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आया तो उसके बाद आप फास्ट करते रहेंगे, इतना कैलकुलेशन इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप थर्ड, जिसमें हम लोग सब बेस मल्टीप्लिकेशन में क्या देख रहे हैं, ऐसे दो नंबर को ले रहे हैं जिसमें कि एक नंबर सब बेस से अधिक है और दूसरा नंबर सब बेस से कम है। चलिए कुछ और भी आपको यहाँ पे हम लोग जो नंबर ले रहे हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप लोग को बताते हैं कि और भी एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आया। एक और भी क्वेश्चन देते हैं, इसको भी आप लोग समझिए। आप लोग को समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं समझ में आया तो 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। आप जब प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज को, जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो चीज आपका आदत बन जाता है। तो आप लोगों को क्या करना, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो मैथ प्रैक्टिस की चीज है, मैथ को प्रैक्टिस ही करना है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसी टाइप के और भी कोई क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं जैसे कि मान लीजिए 278 गुना इसको कर लेते हैं हम लोग 300 ले लेते, क्या ले ले 13, चलिए यही करते हैं 278 गुना 313, 278 गुना 313, कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं। आपको बस ये ध्यान देना है आपका बेस से क्या होना चाहिए, एक नंबर बेस से कम होना चाहिए, एक नंबर बेस से ज्यादा होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमारा टाइप थर्ड है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, सब बेस। यहाँ भी बताइए आप सब बेस क्या ले सकते हैं, तो सब बेस सर यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 300, क्या लेंगे सर, तो 300 लेंगे, क्या लेंगे 300 लेंगे। अब बताइए 300 से कितना कम है, तो माइनस का 22, कम है तो माइनस में लिख दिए। ये सब 300 से कितना अधिक है, तो प्लस का 13 हो गया, 13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना, गुना करना है। गुना करने का तरीका वही, यहाँ पे देखिए आपको पहले भी बताया मैं कि कोई भी नंबर जिसका फर्स्ट डिजिट 1 हो तो कैसे गुना करना, तो वही प्रोसेस आपको यहाँ पे लगाना है, वही प्रोसेस आपको क्या करना है, लगाना है, ठीक है। 1 के सीरीज में आए, मतलब 1 ऐसे आए, 113 भी आए, 1113 आए तो भी ये प्रोसेस आपको करना, मतलब कैसे गुना करना, जैसे 13 हो गया, जैसे 113 हो गया, जैसे 1113 हो गया, जैसे 11113 हो गया। ऐसे नंबर को गुना करने का तरीका, वो प्रोसेस मैं आप लोग को बताया कि प्रीवियस क्लास में आप लोग को मैं ऑलरेडी बताया, तो वही प्रोसेस यहाँ पे लगाना है। तो हमको क्या करना है, 13 गुना 22 करना है। 13 गुना 22 हालांकि करना आसान है, डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का तरीका क्या करेंगे, 13 गुना 2 करेंगे तो 13 गुना 2 करेंगे तो 260 होगा, 13 गुना 2 करेंगे 26 होगा, और एक डिजिट है तो 0 हो गया, तो 260, और 13 में 200 गुना करें 26, 260 और 26, 260 और 26 कितना हो गया, 286 हो गया। अब देखिए एक बार कैसे करना है, 13 गुना 2 करेंगे, 13 गुना 2 करेंगे, देखिए डायरेक्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे करना है। 13 गुना 2 किए तो कितना हुआ, 13 गुना 26, और एक नंबर है तो 0 लगा दिए, जैसे बगल में जितना नंबर है उतना 0 लगा देंगे, तो 26 प्लस 0, 26 पे 0 लगा देंगे, कितना हुआ 260 हो गया। अब 13 गुना 2 करेंगे, फिर इसमें गुना, तो 13 गुना 2 26 हो गया, 260 और 26 दोनों जोड़ देंगे तो कितना होगा 286, कितना आया 286। लेकिन सर ये माइनस में आया, क्या आया, माइनस का 286 आया, माइनस का 286 आया सर, माइनस का 286 आया, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है, इसे आगे हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। अच्छा बैलेंस तो करेंगे, बैलेंस तो हम करेंगे, लेकिन बैलेंस करने के तब, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे क्या है 2 जीरो है सर, यहाँ पे 2 जीरो है, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट में नंबर आया, इसे क्या करना होगा, हमें बैलेंस भी करना होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट भी निकालना होगा, क्योंकि माइनस में आया सर, दो काम करना होगा। इसमें क्या करना है, दोनों काम करना है आपको, एक तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दूसरा बैलेंस भी करना। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए इस अप्रोच को समझेंगे। यहाँ कॉम्प्लीमेंट भी निकालेंगे क्योंकि माइनस में है, जब भी कोई नंबर माइनस में आए वैदिक मैथ में तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट ही निकालते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और इसको बैलेंस भी करेंगे। बैलेंस क्यों करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 जीरो है तो हमारा नंबर यहाँ पे 2 डिजिट में आना चाहिए, लेकिन 3 डिजिट में आ गया, तो हमें इसे बैलेंस भी करना है और इसका कॉम्प्लीमेंट में पूरक भी निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आगे क्या करना है, हमें आगे करेंगे उसको। अब हमें क्या करना है, या तो इसे क्रॉस वाइज जोड़ लीजिए या क्रॉस वाइज आप घटा लीजिए। आप जोड़ेंगे घटाएंगे बात बराबर ही आएगा। जोड़ना आसान होता है तो जोड़ लीजिए। 278 में 13 जोड़ेंगे तो 291 होगा। कितना आएगा, 291 आएगा। सर 291 आया, कितना आया, 291 आया। 200 कितना आया, 291 आया। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे प्रोसेस हम लोग करेंगे। अब क्या करना है, आपको सब बेस को देखना है। सब बेस कितना गुना है बेस से, 3 गुना है। 3 गुना है ना, ये देखिए कितना गुना है आपका सब बेस कितना है, सब बेस से 300, ये बेस से कितना गुना है, तो 3 गुना है, 3 गुना है। तो सर यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे, तो 3 से गुना किए तो कितना होगा, 3 7 8 873, ये आया 873 और इधर क्या आया माइनस का 286, माइनस का 286। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये जो माइनस है, ये माइनस जो है इसको क्या करना है, इधर ले आना है। ये माइनस इधर आएगा तो कितना होगा, 873 में से -2। देखिए यहाँ पे इधर आएगा तो देखिए क्या करते थे, बैलेंस करते थे, ध्यान देना आपको, जोड़ते थे पहले, बैलेंस करते जोड़ते थे, लेकिन ये क्या माइनस में है, माइनस में तो घटाएंगे। 873 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 871, 871, और ये माइनस का तो माइनस रह ही जाएगा, -86। ये बैलेंस किए ना, अब फिर दोबारा प्रोसेस करना है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको। 871 ये है, ठीक है, कितना है ये 871, मैं फिर से लिख दूं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये क्या आया, ये कैसे 871 आया, 873 में से -2 किए तो 871 आया। अब ये इधर जो है माइनस का 86 बच गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 14 आएगा। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, कितना आएगा, 9 में से 8 गया तो 1, 10 में से 6 गया तो 4, तो कितना आ गया, ये 14 आ गया, कितना आ गया 14। और ये जैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसको 100 कौन दिया, बगल वाला दिया, तो इसमें से 1 घट जाएगा, तो 871 में से 1 घट गया तो कितना आएगा 870, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकाले तो कितना आया 14 आया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 87014, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखें आप लोग यहाँ पे कि दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों प्रोसेस को हम लोग लगाए तो हमारा आंसर कैसे आया, ठीक है। ये था हमारा क्या, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट भी निकाले हम यहाँ पे और इसको बैलेंस भी करना सीखे। तो ये था हमारा प्रोसेस, आप लोग को समझ में आया होगा, तो ये आप लोग कर सकते हैं। अब इसमें जरूरी नहीं कि आपको कोई भी प्रोसेस से आप लोग कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, यही प्रोसेस आपको लगाना है। कोई भी नंबर ले सकते हैं, कितना भी सब बेस के आसपास ले सकते हैं, आप लोग इसको कर सकते हैं। जैसे बड़ा से बड़ा नंबर भी लेके हम लोग इसको देखते हैं, एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग को ये नहीं लगे कि छोटा नंबर में ही अप्लाई हुआ, ये बड़ा से बड़ा नंबर में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा सा नंबर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और मैं बताता हूँ कि जब ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप कैलकुलेटर से फास्ट इसका आंसर कर पाएंगे, कैलकुलेटर से फास्ट कर पाएंगे इसका आंसर। उसको देखते हैं हम लोग, एक बड़ा नंबर लेते हैं और उसको भी करके देखते हैं हम लोग। जैसे मैं लिया यहाँ पे, आपका एक अधिक लेना है, एक कम लेना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस टाइप थर्ड में हम लोग को लेना है, तो मतलब सब बेस से या तो क्या होगा, एक अधिक एक कम लेना। जैसे हम लोग सब बेस मान ही लेते हैं, सपोज कीजिए हम लोग सब बेस मान लेते हैं, कुछ भी एक सब बेस ले लेते हैं। जैसे बड़ा सा एक सब बेस ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं 9000 ले लेते हैं, 9000 के पास का ले लेते हैं, 9000 के पास का, ठीक है। तो 9000 के पास का हम लोग एक अधिक नंबर लेते हैं और एक कम लेते हैं। एक सब बेस से अधिक लेंगे तो जैसे क्या ले सकते हैं हम लोग, 9098, यही ले लीजिए, एक अधिक हो गया, एक इससे कम ले लेते हैं, तो कम क्या ले लें, 8 9 और 8 9 88 ले लेते हैं। चलिए इसको ही करके देखिए, तो बड़ा से बड़ा नंबर लेके भी हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए इसको भी करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है।
चलिए इसको करते हैं। इसको करने के लिए क्या करना होगा, बस वही प्रोसेस करना है। अब बताइए हमारा सब बेस क्या है, 9000 है। सब बेस क्या है, 9000 है। तो ये कितना अधिक है, तो सर प्लस 98 है, प्लस का 98 है। सर ये कितना है, ये कम है। ये क्या है, सब बेस से कम है। कितना कम है, तो माइनस का 12 कम है, माइनस का 12 कम है, माइनस का 12 कम है। ठीक है, हो गया प्रोसेस। अब क्या करना है आपको, 98 प्लस 12 करना है। 98 प्लस 12 करना है, तो कैसे करेंगे आप बताइए। 98 12 करेंगे तो 98 गुना 12 करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आप बताइए। 12 नमा 12 12 9 जा 108 और एक है तो एक जीरो, तो 1080 आया 9 से गुना किए तो। ठीक है, अब 12 को 8 से गुना किए तो 96 आया। तो कितना आया, 1080 और 96 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, देखिए 1080 और देखिए कैसे गुना किए, 98 गुना 12 किए। अब देखिए 12 को 9 से गुना किए तो 12 नमा 108, 108 और एक जीरो, एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दिए। फिर 12 को 8 से गुना किए तो 96 आया। अब इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए तो क्या आया हमारा 6 7 और 1 1, तो कितना आ गया है हमारा 1176, लेकिन माइनस में आया। कितना में, माइनस में आया। क्या आया, माइनस में आया। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, ध्यान देना यहाँ पे 3 जीरो है सब बेस में। और ये हमारा जो नंबर गुना करके आया ये 4 डिजिट का आया, यानी हमें इसे फिर से क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, बैलेंस करना होगा। करेंगे बैलेंस, और इसमें माइनस में आया तो इसका हम लोग को कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है होगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, अब इसे हमें क्या करना, क्रॉस वाइज या तो घटा लीजिए या तो जोड़ लीजिए। आपको घटाना आसान लगता है घटा लीजिए, इसमें से घटाना आसान है, यहाँ पे जोड़ना बड़ा नंबर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देते हैं, तो छोटे नंबर में घटा देते हैं। तो 8 में से 2 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ पे 0 का 0, यहाँ पे 9, तो 9086 ये आया, 9086 आया। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि आपको देखना है कि हमारा सब बेस से कितना अधिक है। तो बेस क्या हो सकता था हमारा, 1000 हो सकता था, 1000 से कितना अधिक है, तो आप बताइए सर 9 गुना है। कितना है हमारा सब बेस, 9000, 1000 से 9 गुना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो नंबर आया उसमें 9 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 9 से गुना कर देंगे। तो 9 से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा नंबर, ये बताइए 9 से गुना करने का तरीका। आप देखिए इसको जैसे करना है उसे फास्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं सिंगल डिजिट का। 9 छा के 54, यहाँ पे 5, 8 72, 72 5 77 का 7 कैरी 7, जीरो में 0 गुना 9 तो 0 हो गया, प्लस 7 तो 7 हो गया, 9 नमा 81 ये आ गया, ये हमारा आया 81774, और इधर कितना है माइनस 11 6 ये। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर आगे करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, इसे बैलेंस भी करना है। तो पहले इसको बैलेंस कर लीजिए आप। बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 81774 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 81773 आ जाएगा, और इधर में माइनस का 176, माइनस का 176। अब क्या करना है, इसका हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10। देखिए मैं आप लोग को एक एक करके बता रहा हूँ तो इसलिए फास्ट हो रहा है, लेकिन आप मतलब स्लो हो रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपका फास्ट हो जाएगा। तो ऑल फ्रॉम 9 तो क्या करेंगे, तो 9 में से गया 8, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 6 गया तो 4। ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 81772, और ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 81772824। देखें तो बड़ा, कितना भी बड़ा नंबर ले ले आप आसानी से आंसर कर पाएंगे, कितना भी बड़ा नंबर ले ले आसानी से कर पाएंगे, कितना भी बड़ा नंबर। देखिए कोई भी बेस ले सकते हैं आप, कोई सा भी बेस लेके आप इसको कर सकते हैं। बेस लेने पे क्या करना है, बस ये देखना है आपके बेस से कितना गुना अधिक है, कितना गुना अधिक है तो उसको डिवाइड कर देना है उसके बेस से। जैसे 100 के पास लिया तो 100 से डिवाइड कर देंगे, जैसे 1000 के पास लिए तो 1000 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 250 लिए बेस, 250 बेस लिए तो किससे डिवाइड करेंगे, 250 डिवाइड बाय, तो बेस क्या हो सकता है आप समझिए, बेस क्या हो सकता है, हम एक बार समझाते हैं आपको बेस क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए बेस क्या हो सकता है, यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेस क्या हो सकता है, बेस आपका क्या हो सकता है, सब बेस क्या हो सकता है, तो सब बेस मान लीजिए आपका क्या हो सकता है 150 हुआ, तो 150 को 150 डिवाइड बाय 100 किए, और क्या हो सकता है 200 हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये 200 होगा तो कितना होगा 200 डिवाइड बाय, ये 2 हो जाएगा। 250 होगा तो क्या होगा 250 डिवाइड बाय 100,
तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। 300 और 3 हो जाएगा, 350 होगा तो क्या होगा 350/100, मतलब इसी तरह आप लोग इसको निकाल सकते हैं। कैसे करना, बस बेस से क्या करना, डिवाइड कर देना, उसको निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा 7/2। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सब बेस आने पे हम लोग कैसे उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये यहाँ पे गुणा करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हमारा प्रोसेस था। तो और भी क्वेश्चन का आप बहुत कोई भी नंबर लेके आप लोग प्रैक्टिस इसको कर सकते हैं, कैसा भी नंबर आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, कोई भी नंबर लेके इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई भी नंबर आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। कैसा भी नंबर लेके आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक मेथड मैं आप लोग को एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे सिखा देना चाहता हूँ, एक नया स्पेशल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग यहाँ पे एक बार हम आपको बता देते हैं। थोड़ा सा ये सिंपल ही है, मैं उसको बता देता हूँ। एक और कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे x और 1, कोई नंबर ऐसा हो जिसके बीच में क्या हो 0, है ना, 3 डिजिट का नंबर हो जिसके बीच में 0। जनरली यहाँ पे क्या होना चाहिए कि x क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, लेकिन हालांकि दूसरे पे भी एप्लीकेबल हो जाता है। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कैसे करना है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कैसे करना है। x जैसे सपोज कि यहाँ पे क्या है, ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस बता रहा हूं मैं, स्पेशल है, एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। तो ये हमारा टाइप थर्ड जो था अभी तक, जो सब बेस मल्टीप्लिकेशन था वो था। अब एक थोड़ा सा एक स्पेशल बेस बता रहा हूँ मैं आप लोग को, जैसे कि मान लीजिए 108 गुना 105 करना हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, सॉरी अभी क्या बताया, x से अधिक हो, तो x से अधिक वाला हम लोग लिख देखते हैं, x 3 से अधिक होना चाहिए, x से अधिक नहीं, x 3 से अधिक होना चाहिए, उसका लिख देखते हैं। जैसे 308 गुना 309, इसको ही करना है, ठीक है। इसको करके देखते हैं। तो क्या करना होता है आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, इधर उधर गुना करना है। क्या करना है, इधर गुना करना है। तो 8 गुना 9 करना है, 8 गुना 9 करना है। तो 8 गुना 9 करेंगे तो कितना होगा, 8 9 72, 2 डिजिट में रखना है, ध्यान देना 2 डिजिट में यहाँ रखना है आपको। तो 2 डिजिट है, एज इट इज छोड़ दीजिए। अब इधर गुना कीजिए, 3 9 27, और इधर गुना कीजिए, तो 3 9 27, 3 8 24, 27 और 24 को जोड़ देना है। इधर गुना करेंगे 3 9 27 और 3 8 24, 27 और 24 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 51। कितना आया 51, 2 डिजिट है तो छोड़ देना 51, यह आया 51। ये क्या आया 51, 2 डिजिट में आया। अब क्या करना है आपको, इधर भी क्या करना है, गुना करना है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, इधर भी आप गुना कर देना है, 3 तिया 9। तो आपका आंसर क्या आएगा 951 72, यानी 308 गुना 309 करेंगे तो 951 72 ही आएगा, 951 72 ही आपका आंसर आएगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डबल डिजिट करना था, लेकिन यहाँ पे अगर 0 लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, वही आंसर होगा ना, ठीक है। 308 गुना 309 करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा, 951 72, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस था हम लोग का, ठीक है, ये हमारा स्पेशल केस था। एक और मैं दे रहा हूं आप लोग को, यहाँ पे आप करके देखिए। जैसे आपको दे दें 400, सॉरी मैं बड़ा सा नंबर लेता हूं, 412 गुना 809, ऐसा कर दे तो नहीं, ये नहीं होगा, बीच में 0 आना चाहिए था हमारा, एक सॉरी 407 गुना 809 कीजिए, इसको करके देखिए। ये नंबर करके देखिए, यही प्रोसेस फॉलो करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ यही प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 नंबर 63 का 63 देंगे, ठीक है। अब इधर दुगुना कीजिए, 36 9 चौके 36, 7 8 56, और 36 और 56 कितना हो जाएगा 4 नंबर 36, इधर गुना कर रहे हैं, क्रॉस गुना कर रहे हैं, 4 गुना 9 तो 36, 4 9 जा 36, और 7 गुना 8 करेंगे 56, 56 और 36 कितना होगा 92, कितना हुआ 92,
तो 92 2 डिजिट में तो एज इट इज लिख देंगे, और इधर 4 गुना 8 करेंगे तो क्या आएगा 32 आएगा। अब ये हमारा क्या हो गया 32 92 63, यही हमारा आंसर आएगा इसका 32 92 63। आप कैलकुलेटर पे भी करके देखिए, यही आपका आंसर आने वाला है, यही आपका आंसर क्या होगा, यही आपका आंसर आने वाला है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ये भी एक स्पेशल केस था। हम आते हैं जो हमारा प्रीवियस था उस पे आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन मैं यहाँ दे देता हूँ आप लोग को, आप लोग इसको करके देखेंगे। जैसे मैं दिया आपको 507 और 908, ये 8 है, ठीक है। इसको करके आप लोग देखेंगे, हालांकि इससे रिलेटेड भी मैं आप लोग को प्रैक्टिस सीट दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस सेट में उसको करके देखेंगे। तो यही प्रोसेस है, इसको करके देखेंगे। अब हम आते हैं हमारे टाइप थर्ड जो था हमारा जो हम लोग टाइप थर्ड देख रहे थे हमारा वाला, तो टाइप थर्ड में ही हम लोग का ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। तो टाइप थर्ड में भी हम लोग का सारा कुछ क्लियर है। इसमें भी हम लोग जो कॉन्सेप्ट था हम लोग समझ चुके हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें इसका भी मैं प्रैक्टिस सीट आप लोग को अपलोड करा दूंगा, तो कोई भी नंबर का आप लोग इस तरह से कर सकते हैं प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन और भी लेते हैं हम लोग और इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस सेशन को यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे और इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे और आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, जैसे आपको दे दिया, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक जो है अधिक ले रहे हैं, एक कम ले रहे हैं। जैसे हमने ले लिए 53 और एक ले लिए 46 ले लिए, 2 डिजिट वाला नंबर लिए, ठीक है। तो यहाँ बताइए ये बेस क्या हो सकता है हमारा, सब बेस। यहाँ पे सब बेस क्या होगा हमारा 50 होगा, क्या होगा 50, और ये बेस कितना होगा, ये 1/2 होगा। तो वो आगे ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये कितना अधिक है, +3 है। ये कितना कम है, 50 से -4 है, तो -4 कर दिए। अब दोनों को गुना किए तो 3 चौके 12, कितना आया -12, -12 आया, -12 आया। इसको हम लोग आगे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। सॉरी क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, इसको क्या करना है आपको, इसको क्या करना है, क्रॉस वाइज क्या करना है आपको, क्या करना है इसको, या तो इधर क्या करेंगे, इधर अब बताइए, इधर या तो घटा ले या तो जोड़ ले, तो आपको जैसा आसान लगे वो करें। तो यहाँ 46 में 3 जोड़ लेते हैं, हम जोड़ना आसान है तो जोड़ लेते हैं, 49 हो गया, 49 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब आपका जो यहाँ पे सदस्य कितना गुना है बेस से 1/2, तो इसको 1/2 से गुना करना है, 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, ये 24.5 आएगा, और इधर तो -12, ठीक है। इधर क्या है, -12 आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये नंबर यहाँ पे -12 है। अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, इधर लाना है, इसको इधर लाना है, इधर को इधर लाना है। तो ये पॉइंट को हटा देना है, इसको इधर लाना है। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, ये आपका पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 22444, ठीक है। ये माइनस में इधर माइनस का 02, माइनस का क्या बच गया, -2 बच गया। ये क्या बच गया, -02 बच गया, क्या बच गया, -02 बच गया, ठीक है। सॉरी -2 बच गया, सॉरी यहाँ पे -2 बचेगा क्योंकि सिंगल डिजिट आएगा ना, तो -2 बच गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इधर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या, 10 में से घटा देते हैं, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 और ये 10 इसको दिया था तो एक कम हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 243 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 2438। तो आप देख पा रहे कि जब जैसे पॉइंट में आता तो हम इसको क्या करते हैं, पॉइंट वाले को कैसे करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी भी सब बेस मल्टीप्लिकेशन का गुना कर सकते हैं, सब बेस के आसपास के नंबर का गुना कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था, ये प्रोसेस था सब बेस मल्टीप्लिकेशन का। तो आई होप आप लोग को ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो इसका भी प्रैक्टिस सीट हम अपलोड करा देंगे। तो सब बेस मल्टीप्लिकेशन हमारा यहाँ खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट जो बेस होगा उसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसी तरह उसमें भी हम लोग टाइप को समझेंगे और धीरे धीरे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।